अब हम में से कितने लोगों को पता है कि हमारे सूर्यमंडल में भूमि है, तो भूमि का नाम पृथ्वी क्यों लगा? क्योंकि एक राजा था जिसका नाम था पृथु। अब जब ध्रुव नक्षत्र था तो ध्रुव की जो शादियां हुई थी उसमें से बच्चे हुए थे। उसका नाम था शिष्टि, शिष्टि का बच्चे का नाम था रिपु, रिपु के बच्चे का नाम चक्षुषा, चक्षुषा के बच्चे का नाम मनु, मनु के बच्चे का नाम कुरु, कुरु के बच्चे का नाम अंगीरा, अंगीरा के बच्चे का नाम वेणा। अभी जो वेणा नाम का जो राजा था बहुत ही पावरफुल राजा था, लेकिन हमेशा ये कहता था लोगों को कि देवताएं नहीं हैं, भगवान नहीं है, ना विष्णु है, मैं ही हूं और मेरी ही पूजा करो। इस दुष्ट और एंग्री माइंड के वजह से वेणा को सब तुच्छ समझने लगे। फिर ये ऋषि मुनि सब मिलके इतने गुस्से में आए कि वेणा को महाराज की पोजीशन से बाहर निकालना चाहा। तो उसको तो मृत्यु तो मिल गई, लेकिन सबने सोचा अरे इसके बाद इस धरती को कौन संभालेगा। फिर उन्होंने क्या किया, जब वेणा मर रहा था उसके हाथ को रगड़ा तो उससे निकला हमारा पृथु। पृथु वेणा के जैसा नहीं था, पृथु बहुत ही पावरफुल था। पृथु के हाथ में विष्णु के चक्र था, विष्णु का चक्र बना हुआ था। इन सबको देखे ऋषि मुनि समझे कि ये सही बंदा है, ये सही काल है इनको राजा बनाने का। पृथु इतने पावरफुल थे कि जब जहाँ वो जाते थे नदियां उनके लिए जगह छोड़ती थी, पर्वत हट जाते थे, गौएं दूध देती थी और फूल खिल जाते थे। अब भूमि में क्या हो गया, जब वेणा और पृथ्वी, वेणा के मृत्यु और पृथ्वी के जन्म के बीच का समय था, तब तो बिल्कुल ही धरती को पे कोई रूलर नहीं था, तो सारी पेड़ पौधे जीव जाति गायब हो गए थे। अब पृथु ने अपना एक कार्य लिया कि मैं सब चीज़ों को वापस लेकर आऊँगा। तो भूमि बन गई गौ के रूप में, भागने लगी, वापस लेकर आए उस गौ को पृथु। वापस जीव जातियाँ, मानव, गांव, पेड़ पौधे सब लौटे। जिसने बचाया और वापस जन्म दिया भूमि को, उससे चीजें निकली, तो पृथु से बना हमारा पृथ्वी।